संजीव, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। देखिए, सबकी नजर 24 पर है और इस पीछे आरोप प्रत्यारोप का दौर। राहुल गांधी ने कल कह दिया है कि मैंने कोई अपमान नहीं किया है, जो मैंने आरोप लगाए या जो सवाल उठाए वो सारे सबूत पब्लिक डोमेन में है, गूगल कर लीजिए। क्या इससे बात बनेगी? क्योंकि बीजेपी सबूत मांग रही है और इसीलिए नोटिस मिला है राहुल गांधी को। या देखिए, एक मसला है जो कि एक तरफ तो कुछ सदस्य हैं, संसद सदस्य, जिन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। प्रहलाद जोशी की तरफ से आया है, निशिकांत दुबे की तरफ से आया है, और उन्हें लगता है कि संसद सदस्य के तौर पर उनके विशेष अधिकार, यानी कि उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है, गलत तथ्य रख करके उसका हनन हुआ है और इसीलिए राहुल गांधी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और दूसरी तरफ तमाम विपक्ष की आवाज़ है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। आप अगर विशेषाधिकार हनन के नोटिस हमारे बयानों पर देंगे तो फिर जाहिर है कि आप लोकतंत्र की आवाज़ को लोकतंत्र के मंदिर में ही दबाना चाहते हैं। अब देखिए, इसी नोट पर यही दोनों जो परस्पर कंटेंडिंग ओपिनियंस हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, इसी नोट पर संसद सत्र, जो बजट सत्र था उसका पहला भाग कल ख़त्म हुआ है। अब यहाँ से 1 महीने का समय है और इस 1 महीने के बीच मतदान होना है। कुछ राज्य हैं जहाँ चुनाव होना है। हमारे साथी राजीव भी एक राज्य में मौजूद हैं। आप देखिए कि जिस तरह से बातें पिछले दिनों राहुल गांधी के द्वारा कही गई और उसके बाद उस बहस पर राहुल गांधी अड़ गए। कल वायनाड में उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है। वो जवाब जो कि 15 तारीख बुधवार तक उन्हें संसद को देना है, उसका खाका उन्होंने खींच दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्र पहले ही लिख दिया है और वो स्पीकर को पहुंच भी गया है। उस पत्र में मैंने बताया है कि वो सबूत क्या क्या हैं जो कि हमारी बात को बैक करते हैं, वो बातें जो हमने अपनी स्पीच में लोकसभा में कही थी। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने भी एक लिखी है चिट्ठी, और वो स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने कहा है कि साहब देखिए, ये बातें जो हमने कही वो पब्लिक इंटरेस्ट में कही हैं। अगर हम सरकार को पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो फिर सरकार अपने आप को सुधारेगी कैसे। वहीं तीसरी बात मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आई है और वो कह रहे हैं कि दरअसल ये चिट्ठियाँ राहुल गांधी को इसीलिए भेजी जा रही हैं क्योंकि जो सदन के सभापति हैं, दोनों सदनों में, वो सरकार के दबाव में हैं। अब ये पूरा जो मसला है वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस एक मसले पर, जो कि एक बिजनेस समूह से प्रधानमंत्री को जोड़ने का है, उसे संसद में लड़ने के बाद विपक्ष उसे अब सड़क पर लेकर के जाना चाह रहा है। बीच में 1 महीने का ये काल है, उसके बाद फिर से सदन बैठेगा। माफ़ी का सवाल नहीं, बार बार कांग्रेस की तरफ से ये लाइन आ रही है और ये संसद से सड़क की तरफ चला जाए ताकि लोगों के बीच जाकर के ये प्रचारित किया जाए कि तमाम बातें कही जा रही हैं सरकार के द्वारा, लेकिन उन प्रश्नों को नहीं एड्रेस किया जा रहा है जो राहुल गांधी उठाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष के सबसे बड़े मैस्कॉट हैं, ब्रांड हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है और 140 करोड़ के कवच के होने का उन्होंने दावा भी किया है। लोगों का विश्वास उनके साथ है, उसी को वो कवच कहते हैं। अब उस कवच को भेदने की एक कोशिश है और उन्हें ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपों से लिंक करने की कोशिश है ताकि उनकी छवि खराब हो सके और राजनीति इसी के आसपास है। अब प्रश्न यही है, देखिए आखिर में, कि विपनेश, आखिरकार बीजेपी इन सवालों को एड्रेस कैसे करती है? क्या बिना बिजनेस समूह वाले बयानों को जो राहुल गांधी दे रहे हैं बार बार, उसको सीधे तौर पर बिना एड्रेस किए हुए, क्या ये विशेषाधिकार जैसी बातों को सामने ला करके प्रधानमंत्री पर जो आक्षेप किया जा रहा है उससे बचा जा सकता है? और इसी प्रश्न के दरमियान विपक्ष को लगता है कि विपक्षी एकता को एक करने का, सुदृढ़ करने का उन्हें बहुत बड़ा मौका हाथ लग गया है। संजीव आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।